बारे में। इसमें हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं राष्ट्रपति से संबंधित, वो सभी हम पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है वो साथ साथ में मैं बताते हुए चलूँगी। तो आपको जिसने भी पहले पढ़ रखा है उसको साथ साथ में अपना रिवीजन करते हुए चलना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ इसलिए कि आपके पास समय कम है, समय की बहुत ज़्यादा कीमत है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि 10-15 मिनट में ही आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम आउट ऑफ सिलेबस बताती हूँ, जो भी यहाँ पे मैं लिखूँगी वो सीधा सीधा एग्ज़ाम में आपके आता है, वही पॉइंट्स मैं आपको लिखते हुए चलूँगी, तो आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट के लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल दिया हुआ है वो कौन सा है? 52 से लेकर कहाँ तक है? 61 तक है। 52 से 61 तक है। कौन से भाग में आता है? तो भाग 5 में आता है। सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1950 से 1961 तक। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है, मतलब जो प्रेसिडेंट का पद है, वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। प्रेसिडेंट का जो होता है वो क्या होता है? इलेक्शन। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड से होता है? इनका जो मेथड होता है वो क्या होता है? वो खुले रूप से नहीं होता है, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इनका किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। इसमें इनकी जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन करते हैं, इसके ऊपर आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। स्टेट असेंबली जो होती है वहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यूटीज़ में हम बात करें तो 3 यूटीज़ के मेंबर्स जो कि इलेक्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी बोलते हैं, और एक हो गया जम्मू कश्मीर। इन दोनों से अभी ने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर नया यूटी बना है, इसलिए अभी इसमें से इसे मेंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। सबसे पहले प्रेसिडेंट जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, प्रेसिडेंट जिनका कार्यकाल मतलब उनका कार्यकाल चलता रहा था और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये क्या थे? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, और इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हुई थी। इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था? तो 1967 से लेकर 69 तक इनका कार्यकाल चला था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये था प्रेसिडेंट का बेसिक पार्ट, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। अब कुछ अलग से पावर्स इनके पास होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपसे एग्जाम में बराबर लगातार पूछे जाते हैं, वो हम अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात आती है वीटो पावर की। जो राष्ट्रपति होता है उसके पास होती है वीटो पावर्स, ठीक है। तो वीटो पावर के लिए संविधान में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है, 111, ठीक है। अब कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास। तो 3 तरीके की इमरजेंसी पावर होती हैं। इमरजेंसी पावर्स 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, और इन तीनों के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल भी है। तो सबसे पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। कौन सा है? नेशनल इमरजेंसी, जो कि होता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल। अब नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल नंबर 352, स्टेट इमरजेंसी के लिए 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360। तीनों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलो कुछ और बात करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर इनकी पावर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले ये क्या करते हैं? CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। कैंट का अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कोई नया लॉ मेंबर होता है उसका भी अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही किया जाता है। और किसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं? तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है
उसका भी अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और ये बात मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली जब क्लास ली थी तो उसमें मैंने आपको याद होगा बताया था कि याद रखिएगा हमेशा, जैसे ही सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है जो कि किसको अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जब आती है बात तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट होता है वहाँ के चीफ जस्टिस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। वहाँ पे गवर्नर के साथ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये बात मैंने आपको बोली थी वहाँ। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, इसको फिर से रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। कैग के लिए आर्टिकल नंबर क्या होता है, 148, ठीक। चलिए अब कुछ वीटो पावर्स की बात कर लेते हैं कि जो कि हमारे संविधान में है प्रेसिडेंट के लिए और हमारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब पहला आता है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है कि कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया है, बिल कहाँ गया है, प्रेसिडेंट के पास, तो इन्होंने जो अपनी एसेंट थी, एसेंट हुए, उसको क्या कर दिया है, रोक के रखा हुआ है। मतलब उस पर ये अपनी जो अपना जो जवाब है वो दे नहीं रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, विद होल्ड करके उसको रखा है। इसके लिए टर्म याद रखिएगा, विद होल्ड। अपनी एसेंट को इन्होंने क्या किया है, विद होल्ड करके रखा हुआ है। और अगला आता है क्वालिफाइड वीटो। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है ना। तो यूएसए में ही जो ये वीटो पावर्स है, यहाँ से हम वीटो पावर वहाँ से रिलेशन आता है। और क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पर है, यूएसए में फॉलो होता है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता है सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो इन्होंने क्या कर दिया, उस बिल को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। और किस चीज़ के लिए वापस कर दिया, कंसिडरेशन के लिए, मतलब उस बिल पर आप दोबारा विचार करें। अब यहाँ पे आपको पेपर में कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ से बिल क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, वापस जहाँ से बिल आया था वहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से बिल पास हो गया तो क्या दोबारा प्रेसिडेंट उस बिल को वापस कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जी नहीं। अगर एक बार बिल रिटर्न कर दिया गया है, फिर से वापस उस बिल को पास करके फिर से राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुंच गया है, तो इस बार राष्ट्रपति बाधित होता है उस पर साइन करने के लिए। अब वो दोबारा इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ का सस्पेंसिव वीटो जो था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो की बात करते हैं। इसमें क्या करता है, बिल पे जो प्रेसिडेंट होता है ना तो वो एसेंट, ना तो उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है, करता है मतलब कर सकता नहीं, करता है, और ना ही उसको रिटर्न करता है, ये दोनों नहीं करता है। बल्कि वो करेगा क्या, अपने बिल को अपने पास रोक के रखेगा, अपने पास रोकेगा, और ना ही उसको पास करेगा ना ही उसको रिटर्न करेगा। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, चाहे जितने दिनों तक उसकी मर्जी होगी वो अपने हिसाब से उसको रोक के रखेगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, पॉकेट वीटो। अब भाई पॉकेट में हमारी मनी है तो हम अपने हिसाब से उसको खर्चा करेंगे ना, किसी और की मर्जी से नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा पॉकेट वीटो, इसीलिए कहा जाता है इसको, ओके। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ एक बात और आती है, एक राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके लिए आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, पार्डनिंग पावर के लिए 72। पार्डनिंग पावर मतलब क्षमादान शक्ति है, जैसे किसी को सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उसको माफ करते हैं ना, तो इसीलिए आता है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल नंबर क्या आता है, 72 आता है, ओके। तो कुछ आर्टिकल्स अभी मैंने जितने भी आपको बताए हैं, चलिए एक तरफ से मैं चार्ट बना दूं आप, ताकि आप उसको नोट कर लीजिए एक साथ, ताकि आपको ये पता रहे कि आर्टिकल जो है इतने सारे वो प्रेसिडेंट से संबंधित है और हमें उसको याद रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट से संबंधित है और हमारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक। सबसे पहला आर्टिकल 52 है जो कि बात करता है किसके बारे में, कि भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो कि क्या होगा, स्टेट का पहला, मतलब पूरे भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। प्रथम, फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्रथम व्यक्ति, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट ये बना के आ जाता है कि क्या क्या जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो भारत का प्रथम व्यक्ति है या नहीं, इस पे याद रखिएगा कि प्रथम व्यक्ति को कहा जाता है। आर्टिकल 3 में इनके इलेक्शन की बात आती है। आर्टिकल 54 में मैनर ऑफ इलेक्शन आता है, मतलब इनका इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में, 54 में है। और ये जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मैंने आपको अगर याद हो तो डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिया गया, याद आ रहा है ना, डीपीएसपी भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ज़्यादातर डीपीएसपी पे ही सवाल बनते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्या जो प्रेसिडेंट है उनका जो मैनर है इलेक्शन का वो कहाँ से लिया गया, तो ईरान से लिया गया है। आयरिश मतलब
सॉरी आयरलैंड, ईरान नहीं। आर्टिकल 61 के बाद आता है इम्पीचमेंट, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाना है तो उसके लिए टर्म याद रखिएगा, कुछ कहा जाता है इम्पीचमेंट। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 72 किस बारे में बात करता है? 72 है पार्डनिंग पावर। कौन सा है? पार्डनिंग मतलब क्षमादान शक्ति। 111 बिल को एसेंट करने की बात आती है। 352 अभी मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी है? नेशनल। तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 352, 56, 60 तीनों एक ही साथ है। 356 में है स्टेट इमरजेंसी और 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 143 इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं। कौन कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं। और इसके लिए आर्टिकल क्या है? 143। ओके, इतना मैंने आपको सब बता दिया, इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनता है। अब इससे ये जो मैंने सारा बताया मैंने वो आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर से मिलेगा। ओके, तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें फिर से नया एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को जरूर से शेयर किया करिए। थैंक यू।